हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको CHSL एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो लगभग उसके जैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, किसी समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल होगा। देखो ये पहला क्वेश्चन है। पहले ही तो बात करते हैं समषष्टभुज मतलब रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं। ये है एक षष्ठभुज, इसमें इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो षष्ठभुज का क्षेत्रफल तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन एक बात, अगर सबकी इसकी भुजा 2-2 सेंटीमीटर हैं तो यहाँ पर इसके डायगोनल को मिलाने पर एक अंदर एक और आकृति बन जाती है, और वो जो आकृति है वो 6 आकृति बन गई और वो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बन गए। समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a उसका √3/4, और 6 बने हैं तो 6 की मल्टीप्लाई कर दी, और ये 6 की मल्टीप्लाई करते ही समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समषष्टभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो आपको समषष्टभुज का क्षेत्रफल के लिए कोई स्पेशल रूल याद नहीं करना, बस आपको भुजा का मान रखना है। देन 6 × a मतलब a की घात 2 मतलब 4√3/4, और 4 से 4 खत्म तो 6√3 आता आंसर। ओके, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि षष्ठभुज और समबाहु त्रिभुज, ये अगर समषष्टभुज है तो समबाहु त्रिभुज उसमें बनाया जा सकता है। ओके, आप चाहें तो षष्ठभुज का रूल डायरेक्ट याद करें, लेकिन कोशिश करिए आप कम से कम रूल याद करें जाए मैथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, टाइम एंड वर्क का है। एक धन द्वारा ए को 42 दिन का और बी को 56 दिन का वेतन दिया जा सकता है। देखो सीधा सीधा ये लाइन थोड़ी अलग करके कर दी है उसने कि ए किसी काम को 42 दिन में करता है और बी 56 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सवाल ऐसे ना पूछ के उसने दूसरे तरीके से पूछा है। उसने बोला है कि एक धन 42 दिन के लिए फिक्स रहेगा और वही धन 56 दिन के लिए, तो वही धन दोनों के लिए कितने दिन के लिए रहेगा। तो a + b की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 42 × 56 और अपॉन में दोनों ऐड करें, देन 8 और 9, और अगर हम इसे काट देते हैं तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, और 7 तिया 21, 7 7 49 और 7 8 56, मतलब 8 और तिया 24, मतलब 24 दिन का वेतन दिया जा सकता है ए और बी को उस धन के द्वारा। ओके, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का है, और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइक परसेंटेज और रेशो से रिलेशन रखता हो। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए ज़रा, 2 × 4 × 6 × 8 और मल्टीप्लाई डॉट 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 और मल्टीप्लाई आगे दे रखा है 250। देखो सवाल है के परिणाम में अंत में शून्य की संख्या बताइए। देखो ज़रा ये सवाल समझिए, ये 2 से शुरू होता है, जबकि हमारा यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ आया 1, और यहाँ से 2 बाहर लिया जाए तो 2, यहाँ से ले जाए 3 और मल्टीप्लाई डॉट डॉट, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 2 की पावर 125 बाहर कर दिया। आप इसको ऐसे समझिए। देखो आप चाहें तो इसको ही ले सकते हैं कि 225 को पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 125 बचेगा, और फिर यहाँ से चलेंगे। तो ये तरीका एक अलग है जो ये सब छोड़ दिया गया है, इसलिए आप ये बात समझिए। 1 2 3 4 और 125 जो होता है वो मल्टीप्लाई उल्टा करेंगे तो ये बना फैक्टोरियल। ये बात समझिए। पहले इस फैक्टोरियल की भी बात कर देते हैं। इसका नाम फैक्टोरियल है, अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है। FORIAL फैक्टोरियल मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल लिख दें हम तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब होता है 120। 5 चौक 20, 3 60 और 60 दूनी 120। इनकी मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाता है फैक्टोरियल। अगर आपका सवाल फैक्टोरियल में है और तब वो शून्य की संख्या पूछता है तो आपको 125 को भाग देना है 5 से, अगर फैक्टोरियल का है सवाल सिर्फ तब, अदरवाइज नहीं। तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, और फिर 5 पच्चे 25, और 5 से ये जितनी बार कटेगा 1, और इसे हटा दो और इन सबको ऐड कर दो, देन 25 + 5 और +1, मतलब ये आता है 31 है आंसर। ओके, 31।
यहाँ से लेके यहाँ तक की गुणा करने पर जो अंत में शून्य की संख्या बनेगी वो बनेगी 31। देखो अगर आपको शून्य निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर आप शून्य की संख्या निकालना सीख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ में। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला है, जरा आप ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक भिन्न के अंश तथा हर में 12% तथा 10% की कमी करने पर। देखो भिन्न मान लेते हैं, पहली कंडीशन भिन्न हमारी a/b, ये है भिन्न। उसने बोला है भिन्न में 12% की वृद्धि कर दी और हर में कमी कर दी 10% की, तो 90। देखो 12% की कमी तो 112/100 और 90/100, 100 से 100 खत्म हो गया और परिणामी भिन्न जो बन जाती है वो बन जाती है 4/5। ओके, तन क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहाँ से a/b की वैल्यू निकलती है 4 × 90/112 × 5। देखो इसे कैलकुलेटर करना है बस, और कुछ नहीं करना। 5 से काट देते हैं इसे, 5 × 5 और 5 × 40। अगर हम इसको 18 × 4 = 72, 18 × 6 = 90, 7 × 8 = 126, नहीं कटेगा। 4 से काट देते हैं इसे, 4 × 4 और 4 से इसे काटा, 4 दूनी 8 और 4 × 8 = 32। ठीक है, 18/28, 2 नाम 18, 2 × 2 और 2 × 4 8, 9:14 आंसर। देखो ये है हमारी स्टार्टिंग की भिन्न। हो गया हमारा ये भी सवाल। ठीक है, एक सवाल आपको भिन्न से जरूर आएगा क्योंकि इसमें भिन्न, रेशो और परसेंटेज 3 चैप्टरों को मिलाकर एक सवाल बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये सवाल है एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 × 9 × 12 सेंटीमीटर माप का है। देखो ये एक टुकड़ा है आयताकार, आयताकार मतलब ये एक घनाभ है। उसने बोला है इस लकड़ी के टुकड़े, इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाने हैं। इसे बराबर आयतन के घन बनाने हैं जिनकी संख्या पूर्ण है, ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी है। देखो सबसे पहली कंडीशन आपको 6, 9 और 12 इसका लेना होगा HCF, मतलब में से। अगर हम इसका में से ले लेते हैं तो में से निकलता है 3, तो ये एक घन की भुजा बन गई, घन की भुजा। ओके, अब आपको करना क्या है, इसका आयतन बराबर करना है घन के आयतन के। देखो 3 × 3 × 3 और अपॉन में नंबर ऑफ क्यूब, कितने टुकड़े बने वो संख्या आ गई, जब ही तो बराबर होगा। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ क्यूब मतलब 3 से डिवाइड करना है, 6 × 9 × 12, 3 × 3 × 3 और 3 × 9 तो ये खत्म और 3 दूनी 6 मतलब 12 दूनी 24। आपको 24 घन बनाने होंगे और वो आयताकार लकड़ी का टुकड़ा खत्म हो जाएगा। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। ये बोलता है किसी राशि का साधारण ब्याज। देखो राशि का नहीं पता तो धन मान लिया हमने x है और इसका ब्याज बोलता है 49%। इसका 49% है, देन 49/100। ओके, ये है 49% ब्याज। यदि दर और समय दोनों बराबर हैं तो उसने पूछा है दर या समय दोनों में से किसी एक को ही पूछेगा। समय संख्यात्मक मान समान हो तो समय की वैल्यू बताओ, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो ये मल्टीप्लाई और x दोनों एक जैसे लगेंगे इसलिए इसे ऐसे रख लेते हैं। यहाँ से t² r और t दोनों बराबर हैं तो t² बराबर x से तो x खत्म और 100 से 100 खत्म, किया आया 49 और t की वैल्यू निकली 7। देन आंसर। ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल हैं जो CHSL में पूछे जाएंगे। देखो ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते CHSL में। हाँ कोई कोई सवाल थोड़ा सा हार्ड होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं सकता। नेक्स्ट सवाल है 1 से 8 तक। 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। देखो औसत बताना है हमें, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो 8 है, लेकिन 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट 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 और प्लस 8 की घात 3, ये है। अब हमारा औसत निकालने के लिए अपॉन में 8 है और इसका लगाना है हमें। देखो ये एक AP का रूल है, अगर हम AP की बात करें तो n/2 देन a प्लस n प्लस 1, इसका होल वर्ग किया जाता है। ये है AP।
अगर हम इसका भी यूज़ करें ऐसे ही सेम टू सेम, तो n की वैल्यू 8/2 और 1 + 8 और इसका वर्ग करना है आप। ओके, देखो 8 × 8 मल्टीप्लाई 9 × 9 और नीचे 4 × 8, 8 से 8 गया, 4 दूनी 8 और वैल्यू आई 9 नाम 81 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 162 धन औसत धन आंसर। देखो अगर आप औसत के सवाल के लिए सिर्फ एक ही रूल याद रखते हैं, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इससे अलग आपको एक एक्स्ट्रा करना होगा। एपी तो आपको पढ़नी होगी समांतर श्रेणी, तो आप समांतर श्रेणी का ही प्रयोग करें। अगर आप औसत के सवाल में भी और भी रूल याद कर लेते हैं तो आप सवाल तो कर लेंगे, लेकिन उससे एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि आपके पास याद करने वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा। एपी को आप एपी की तरीके से ही करोगे। ओके, देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है उसने, इकाई का अंक निकालना है इसने। 459 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 28y × 484 में इकाई का अंक 2 है। तो देखो सबकी लास्ट डिजिट लिख लेते हैं, इसकी 9 है, इसकी 6 है और इसकी y है और मल्टीप्लाई इसकी 4 है और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक 2 निकल गया। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 9 × 6 = 54, 4 और 4 × 4 = 16 इकाई का अंक और इंटू y। देखो y की वैल्यू जो निकालनी है आपको 2 निकालनी है, ऐसी मल्टीप्लाई करके 6 में कि इकाई का अंक 2 बन जाए। तो y की वैल्यू एक तो 2 ही हो सकती है, क्योंकि 6 दूनी 12 में इकाई का अंक 2 और एक 7 हो सकती है, 7 × 6 = 42 में भी 2। आपको इन दोनों ऑप्शंसों में से एक ऑप्शन जरूर देगा। देखो जैसा कि उसने ऑप्शंस में अभी दे रखा है फिलहाल 7, लेकिन अगर कभी भी वो 7 ना दे तो 2 देगा। लेकिन एक चीज़ और, वो कभी कभी ये बोलता है y का अधिकतम मान बताओ, अधिकतम मान। जब y का अधिकतम मान बोलेगा तो 7 आएगा और y का न्यूनतम मान पूछेगा, न्यूनतम, जब y का न्यूनतम पूछेगा तो 2 आएगा और जब y का ना अधिकतम बोले ना न्यूनतम बोले तो आप दोनों के दोनों को ही टिक मारोगे। ऑप्शंस में A या B करके जरूर आएगा। ओके, ये हमारा सवाल था इकाई के अंक से रिलेटेड। देखिए जरा सवाल में नेक्स्ट सवाल उसने दे रखा है मिश्रण से। ये बोलता है 20 लीटर मिल्क है, 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण। देखो 20 लीटर मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क प्लस वाटर दोनों मिला हुआ है। उसने बोला 60% मिल्क है, तो इसमें 60% तो मिल्क है। देखो जरा, ये है 60%, 60% मतलब 12 लीटर तो मिल्क है और 8 लीटर वाटर। ये तो बात क्लियर है। 60% अपॉन 40% हो गया। अगर हम बात करें, उसने बोला है मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिलाने पर दूध का परसेंटेज बताइए, तो मिल्क का परसेंटेज बनाते हैं। मिल्क का परसेंटेज बराबर, देखो 5 लीटर मिलाना है, 12 तो पहले से ही था, 5 और मिला दिया, ये रहा। उसके बाद 20 लीटर पहले से था और 5 और मिला दिया और मल्टीप्लाई 100। ओके, इससे कटा ये 5 बार, ठीक है, 25 चौका 100, 4 बार कटा और 12 5 17 और 17 चौका 68, 68% है आंसर। ओके, मिश्रण के सवाल के लिए आप रूल ना याद करें, आप बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग ही सवाल कर सकते हैं मिश्रण के, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। देखो अगर सिर्फ आप 2-3 महीने के लिए ही पढ़ेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे तो आपकी मर्जी, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तरीका तो यही है कि आप तरीके से ही सवाल को पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए जरा। नेक्स्ट ये बोलता है 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये बराबर है, 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के। अगर ये वाली वैल्यू मतलब x वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है y वस्तु के सेलिंग प्राइस के और x का मान बड़ा है y से, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा। मतलब रूल लगाना है आपको x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100। ओके, x माइनस वाई मतलब 12 में से 9 गए तो 3/9 और मल्टीप्लाई 100 और 3 से 3 कट गया और 33 सही 1/3 परसेंटेज है ना आंसर। ये है हमारा सवाल परसेंटेज का। ओके, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आप जरा नेक्स्ट सवाल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बोला है इसने, नेक्स्ट सवाल देखिए 7 + 4√3, ये रूट है, माइनस
उसके बाद 7 माइनस 4 रूट 3 और फिर से रूट है। देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन इसका रूट निकालना है तो आप इसका फैक्टर करिए। ये होता है 2 इंटू 2 होता है और उस 2 को अंदर लेके जाइए, 4 इंटू 3। सवाल को आप ऐसे समझिए तब जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें इसकी, अगर आप इसे नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निशान लगा देंगे हम बाद में। देखो इन दोनों के फैक्टर का सम 7 आ रहा है, बीच में प्लस है, बस आप रूट लगा दीजिए, रूट 4 प्लस रूट 3 और ब्रैकेट बंद, इसका रूट खत्म, माइनस लगाइए। अब इस पर आइए, रूट 4 माइनस रूट 3, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस। अगर हम इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 4 प्लस रूट 3 और ये रूट 4 प्लस रूट 3, रूट 4 से रूट 4 खत्म, रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3, देन आंसर हो गया हमारा सवाल। ओके, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए जरा नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल में उसने क्या पूछा है। मिश्रण का सवाल फिर से है। ये बोलता है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखो मिल्क प्लस वाटर, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात है 2:1। देखो मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो दे रखा है 2:1। सबसे पहली कंडीशन आपको 2:1 निकाल लेना है, ये आखिर अलग अलग। ओके, यहाँ से मिल्क निकालते हैं पहले। मिल्क निकलता है 2/3 10 इंटू 60, तो 2 तिया 6 20। मिल्क निकला 40 लीटर और वाटर निकला 20 लीटर। ओके, ये दोनों अलग अलग निकल गए। उसने बोला इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें। पानी मिला दिया जी इसमें x लीटर, और ये वाला रेशो उसने बोला है, ये रेशो 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ये हुआ 20 चौक 80 बराबर 20 प्लस x, और 20 इधर आएगा तो x बराबर निकला 60 लीटर, है ना आंसर। बहुत आसान है, इसमें भी इतना लंबा चौड़े कुछ नहीं है। नॉर्मली सवाल देखो, मिश्रण के सवाल बहुत आसान होते हैं, बट एज ए कंडीशन ये है आपको थोड़ा वो ठीक से समझने होंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है रूट 0.01 प्लस, उसके बाद रूट 0.0064 64, इसका मान बताना है। देखो इस टाइप के सवाल करने के लिए जो सबसे अंदर वाला रूट है पहले सॉल्व करिए आप उसे। 1 2 3 4 हैं, अगर हम 4 जीरो का बाहर निकालेंगे तो 100 तो बाहर आ जाएगा और 64 इसका 8 आ जाएगा। ओके, ये है 0.01 और रूट लगा यहाँ पर। क्लियर। देखो 4 जीरो में से मैंने 4 जीरो नीचे लिखी, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और उन 4 जीरो का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 2 जीरो बचेगी उसमें, 100 गुणा 100 100 बार। इसका पॉइंट हटा के इसका भी जीरो बना लिया और ये हट गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1। अगर हम अब एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आएगा 9 और नीचे 100, तो मतलब 9 का वर्गमूल तो 3, 100 का वर्गमूल 10, या तो आंसर यही देगा और या फिर देगा वो 0.3 देन आंसर। देखो सवाल एकदम नॉर्मल है, आपको आना चाहिए सब। इतने हार्ड सवाल नहीं आते एग्ज़ाम में जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए कि इतना पढ़ना है और उतना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जरा नेक्स्ट सवाल में उसने क्या बोला है वो देखिए। सीधा सीधा एक सवाल नंबर 16 दे रखा है उसने, सॉरी सवाल नेक्स्ट सवाल है। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई की 2/3, देखो लंबाई की 2/3 है, ये है। यहाँ से L/B की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3/2 आ गया। उसके बाद उसने क्षेत्रफल बताया है 2400, 2400। देखो इसके लिए करना क्या है, आप रेशो से हटाइए इन दोनों को, तो 3x और 2x, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो 6x x² और x बराबर आता है x² बराबर 6 चौक 24 400 और x बराबर 20। ओके, अब उसने लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे, आप रख देना वहाँ पर जो भी पूछे। तो ये आता है 20 या 60 और 20 दूनी 40। उसने जो पूछा है वो देखिए क्या पूछा है इसने, कि बोला है तो हॉल की लंबाई कितनी है, और हॉल की लंबाई होगी 60 देन आंसर। देखो आप हमेशा सवाल को क्षेत्रफल के आप ऐसे ही करें,
ज़्यादा रूल लगाएंगे मतलब ट्रिकबाजी से क्षेत्रफल के सवाल होते नहीं हैं, कुछ सवाल हो जाते हैं लेकिन वापस उसी फॉर्म में आया जाता है वापस। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल में इसने क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखो ए और बी ये 2 लोग हैं, अब 2 गुनी इसकी कार्य क्षमता है। जिसकी कार्य क्षमता 2 गुनी होगी वो टाइम भी कम लेगा, मतलब अगर ए एक्स लेगा तो ये 2x लेगा। क्लियर, क्योंकि वो उससे दुगनी तेजी से करता है। उसके बाद उसने बोला है दोनों मिलके किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं। 14 दिन में मतलब रूल आया a प्लस बी का, a प्लस बी बराबर x इंटू 2x बटे 3x। x से x खत्म और 2 से ये 7, तो x की वैल्यू आई 7 या 21। a का पूछे तो a का, b का पूछे b का, जिसका पूछे देन आंसर। ओके, वैसे तो a का पूछा है तो 21 आंसर, अगर वो b का पूछता तो 21 दूनी 42, b का भी निकल जाता। ये है मैथ के सवाल। कुछ सवाल हमने सेलेक्ट करके एक सेट बनाया है, आप इन सवालों को ठीक से पढ़ें। अगर आपको ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप इनको देखें और आपको ये क्लियर हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।